हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो रिप्रोडक्शन। ये हमारे दैनिक जीवन में पहली बात तो पृथ्वी पर जो जीव जाति है इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं रिप्रोडक्शन या जनन, या इसी को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारी जीव जातियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक का एक निश्चित जीवन काल होता है। पृथ्वी पर बहुत सारी जीव जातियाँ होती हैं और प्रत्येक का एक निश्चित जीवन काल होता है। निश्चित जीवन काल जो होता है, निश्चित जीवन काल होता है, उतना जैसे समय है व्यतीत करने के बाद वो क्या होता है, जीव जो होता है वो मर जाता है। उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है और उस जीव क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य हमेशा मरते भी रहते हैं, फिर भी इनकी संख्या क्यों नहीं कम होती, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, क्यों, ऐसा क्या है। मनुष्य है या प्रत्येक जीव, कोई भी सजीव है, सब में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी संख्या जो है, इनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, इनका अस्तित्व पृथ्वी पर समाप्त ना होने पाए, इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। पृथ्वी पर जीव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाती है। जीवों में अपने जीव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, और ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, मतलब जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें किसी भी जीव के शरीर से कोई भी एक विशेष संरचना, कोई भी एक विशेष संरचना या कोई कोशिका, कोई भी एक विशेष संरचना या कोशिका या उस शरीर का कोई भी भाग, उस शरीर का कोई भी भाग उससे अलग हो करके अगर एक किसी नए जीव को जन्म देता है, उससे नया जीव उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके लिए एक ही पैतृक की आवश्यकता या एक ही जनक की आवश्यकता होती। इसके लिए एक जनक की आवश्यकता होती, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती। कोई भी जनक है, उसके अगर शरीर का कोई भी भाग अलग हो करके या कोई संरचना, कोई सेल अलग हो करके, कोई कोशिका या फिर कोई एक विशेष संरचना अलग हो करके अगर एक नए जीव का निर्माण करती है, तो इस प्रकार के जनन की विधि को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन ये मतलब जनन की वह महत्वपूर्ण विधि, जनन की वह महत्वपूर्ण विधि जिसमें एक ही जाति के दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ही जाति के दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है, एक मेल बॉडी और एक फीमेल होता है। मेल जो होता है, मेल गैमीट, मेल बॉडी से क्या बनता है, मेल गैमीट, और फीमेल बॉडी से फीमेल गैमीट बनता है, ठीक है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जाति के दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर तथा एक मादा, और इनसे या इनके योगदान से जो उत्पन्न हुई संतान होती है, एक नई संतान उत्पन्न होती है। हम ये कह लें कि इनके योगदान से एक नई संतान उत्पन्न होती है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही जाति के एक मेल तथा एक फीमेल का होना मस्ट है। ठीक है, एक मेल होता है और एक फीमेल। मेल बॉडी में मेल गैमीट बनता है और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट बनेगा। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जो होते हैं, इनके जो मिलने की क्रिया होती है, जो फ्यूज़न की क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। और निषेचन के उपरांत क्या बनता है? ये देखिए, जो होते हैं ये अगुणित संरचनाएं होती हैं दोनों, और निषेचन के बाद बनता है जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। ये द्विगुणित संरचना होती है। और फिर जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे आगे जो है भ्रूण में डेवलप होता है। भ्रूण से फिर क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है या नई संतान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी, तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहेंगे इसको हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अभी हमने इसके पहले इसकी डेफिनेशन देखी है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? मतलब जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें किसी भी जीव के शरीर से कोई भी भाग अलग हो करके, या कोई कोशिका अलग हो करके, या कोई उस शरीर से एक विशेष संरचना अलग हो करके एक नए जीव का निर्माण करती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या अलैंगिक जनन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां कौन सी होती हैं। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होंगी, हम लोग ये देखेंगे। पहले फर्स्ट होती है फीजन। अलैंगिक जनन किन विधियों द्वारा होता है? तो एक तो होता है बाई फीजन, बाई फीजन, और सेकंड क्या होता है? बाई बडिंग, बाई बडिंग, और फिर बाई रीजनरेशन, बाई रीजेनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? बाई स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, एंड बाई फ्रैगमेंटेशन। बाई फ्रैगमेंटेशन। हिंदी में देखेंगे हम बाई फीजन, इसको हम कहते हैं विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट होगा मुकुलन द्वारा। अगला होता है पुनरुद्भवन द्वारा। पुनरुद्भवन, और स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। अगला होता है फ्रैगमेंटेशन, इसे हम कहते हैं खंडन द्वारा। ठीक है, ये इतनी विधियां होती हैं अलैंगिक जनन की। पहली होगी, दूसरी है, तीसरी और चौथी और पांचवी। देखिए, पहली बाइफीजन, विखंडन द्वारा, ये क्या होती है? पहले देखेंगे कि विखंडन या बाइफीजन ये क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी विधियां हैं, जो भी मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इन पर बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, एक तो बडिंग पे है,
रीजनरेशन और फिजन। इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन ही बनते हैं। आप अनसॉल्व कोई भी अनसॉल्व का सेट उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर आपको मोस्टली सेट्स में मिलेगा, एक नए क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं हम इसको पहले आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे बीच में, बाई फिजन, विखंडन द्वारा। तो विखंडन क्या होता है? मतलब कि कोई भी अगर जीव की जैसे जीव का शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है और वो क्या होता है कि 2 अलग अलग अगर बराबर भागों में टूट जाता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में अगर टूट जाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं विखंडन द्वारा। ये इसे हम 2 भागों में डिवाइड करके जो है पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहते हैं, पहला क्या होता है, ये होगा बाइनरी फिजन। ये क्या होगा? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। बाइनरी फिजन। और दूसरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है, बहुविखंडन। बहुविखंडन। तो बाइनरी फिजन जो होता है, द्विविखंडन, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अगर जैसे एक कोश की संरचना है और वो उसका जो केंद्रक होता है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 बराबर भागों में। उसमें क्या होगा, जैसे ये है अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होगा, पहली बात तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन होगा। केंद्रक जो होगा वो लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में ऐसे बढ़ेगा और फिर ये धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा और डिवाइड हो करके ये जैसे कोशिका भित्ति है, ये ऐसे अंदर की ओर ग्रोथ करेगी, ये इस टाइप से। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसका केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों 2 बराबर भागों में अलग अलग हो जाता है और 2 बराबर भागों में अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसी संरचना बनेगी। जैसे ये, तो ये जो होगी संरचना, ये क्या कहलाएगी, मात्र कोशिका। क्या होगी? मात्र कोशिका। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, संतति कोशिकाएं। इन्हें हम क्या कहेंगे, संतति कहेंगे। मतलब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, या हम कह लें कि एक जीव से 2 नए जीव उत्पन्न होते हैं, 2 नए जीव उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, द्विविखंडन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी, द्विविखंडन कहलाती है। और बहुविखंडन में क्या होता है, देखिए बहुविखंडन में जैसे एक कोई प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम है, उसमें क्या होता है कि अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है, पहली बात तो उसका केंद्रक जो होगा वो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। और न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा और उसके चारों ओर जो जीवद्रव्य होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जीवद्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और जो भित्ति होती है वो एक पतली झिल्ली का आवरण बना लेती है, जिस संरचना को हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पोर कहते हैं। और जो स्पोर होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, या हम ऐसे कह लें कि ये जो भी इसमें संतति केंद्रक बनते हैं, जो भी संतति केंद्रक बनते हैं, ये जब मात्र कोशिका से अलग होते हैं, मात्र कोशिका से अलग होते हैं, तो मात्र कोशिका से अलग होकर जितनी संख्या में संतति केंद्रक बनते हैं उतने नए जीव का निर्माण होता है, उतने नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं या मल्टीपल फिजन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। बडिंग है, बडिंग मुकुलन द्वारा। अलैंगिक जनन की ये दूसरी विधि है। मुकुलन द्वारा मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव है, उसके शरीर पर अगर कोई आउटग्रोथ निकलती है या बाह्य वृद्धि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो जैसे ये हाइड्रा है, इसमें क्या होगा,
हाइड्रा ले लें हम। हाइड्रा जो है ये क्या करता है कि हाइड्रा के शरीर पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है या बाह्यवृद्धि निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल। और ये क्या कहलाता है, मात्र हाइड्रा। क्या कहलाएगा, मात्र हाइड्रा। ठीक है। ये मुकुल जो होता है ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता है और बड़ा हो जाता है। मुकुल जो होता है ये क्या करता है, धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता है और बड़ा हो जाता है। ये बड़ा होकर के मात्र पौधे से अलग हो जाएगा। ठीक है, या हम कह लें कि मात्र शरीर से अलग हो जाता है। ये जो मुकुल होता है, जो बड होता है, ये क्या होगा, मात्र शरीर से अलग हो जाता है और मात्र शरीर से अलग होकर के एक नया संतति हाइड्रा बनाता है, यह संतत जीव बनाता है। ठीक है, संतति हाइड्रा। और ये क्या होगा, मातृ हाइड्रा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग या मुकुलन। छोटा सा मुकुल निकलता है, थोड़ा सा आकार में बढ़ता है, फिर अपनी मातृ शरीर से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है बडिंग या मुकुलन। अगली हम पढ़ेंगे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है, देखिए पुनरुद्भवन में पुनरुद्भवन, ठीक है, इस वर्ड का अगर सेंस निकाला जाए तो पुनर् मतलब क्या होता है, पुनः, दोबारा, उद्भव मतलब विकास। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रीजेनरेशन। इस प्रोसेस में कैसे क्या होगा, पुनरुद्भवन हिंदी में कहते हैं, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक प्लेनेरिया है। पहली बात तो पुनरुद्भवन है क्या, जैसे हम लोग देखते हैं कि छिपकली है, छिपकली को हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे छिपकली को हिट किया, मार दिया उसको, या कहीं से चोट लगती है तो उसकी जो टेल होती है वो तुरंत टूट जाती है बहुत आसानी से। ठीक है, उसकी टेल जब टूट जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी करके जो है वृद्धि करती है, मतलब उसमें एक नई टेल जो होती है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा किसी अंग के विकसित होने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, जैसे देखते हैं प्लेनेरिया है, एक जीव है प्लेनेरिया, इस टाइप का उसका बॉडी होता है, ऐसी, और ऐसे होगा, ये प्लेनेरिया का बॉडी होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको अलग अलग पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। इसको अलग अलग पार्ट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, जैसे पहला पार्ट हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम डार्क कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3 पार्ट्स में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट को हमने एक पास रख दिया और फर्स्ट पार्ट में ये 2 पार्ट्स जो हैं इनकी ये मिसिंग है, ये नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये जनरेट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे स्वतः जनरेट हो जाते हैं और एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, तो ये एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है। अगला इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड वाले में फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड वाले में फर्स्ट बन जाएगा और थर्ड बन जाएगा, सेकंड वाले में फर्स्ट और थर्ड बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बन जाएगा और थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स स्वतः जनरेट हो जाते हैं या अपने आप जो है विकसित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने आप बन जाता है। तो प्लेनेरिया को हम जितने भागों में डिवाइड करते हैं उतने नए प्लेनेरिया
बन जाते हैं, या उतने जितने टुकड़े इसके हम करेंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, इससे उतने ही नए जीव बन जाते हैं जितने हम इसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो अगली प्रोसेस है स्पोरुलेशन। ठीक है, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, जैसे राइजोपस है, जैसे राइजोपस है, इसमें क्या होगा कि एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोर कहते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है, एक जटिल आवरण होता है, या हम कह लें एक कठोर आवरण हो जाता है। इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक कठोर आवरण बन जाता है। ये जो कठोर आवरण बन जाता है, ये आवरण जो होगा प्रतिकूल परिस्थितियों में इस स्पोर की क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इसे। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। और जैसे ये क्या होता है, स्पोर होता है, स्पोर के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है। ये जब तक के जो है प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं इसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, तब तक ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जो ही अनुकूल परिस्थितियां, मतलब जैसे नमी मिलती है, अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर ये क्या होता है कि ये सीड कोट जो होता है, ये जैसे है, ये आवरण ये फट जाता है, और स्पोर जो होता है वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, जिससे नए पौधों का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। हम ये कह लें कि तो स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन के द्वारा जो होता है, जितने बीजाणु एक बार में, जितनी संख्या में बीजाणु बनते हैं, उतने नए उससे जीव का उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अगली क्या होगी, खंडन। अगली क्या होगी, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसे कहता है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव, कुछ सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव जो क्या करते हैं कि पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के बाद, पूर्ण रूप से वृद्धि प्राप्त करने के बाद वो छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, और जितने खंडों में डिवाइड होते हैं, प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन या खंडन में, कि कुछ सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन जो होता है किसमें होता है, हम देखेंगे। एक तो होता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और एक होता है राइजोपस है, राइजोपस, और राइजोपस यूलोथ्रिक्स, ETC। ठीक है, इस प्रकार का प्रजनन इनमें पाया जाता है। तो ये अब तक ही हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैंक्स।